आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:15 और मैं सो गई थी क्योंकि आपको पता ही है कि कल रात को ये 2-2:30 बजे आने की बात थी, बट 2-2:30 बजे भी नहीं आए थे। ये आए थे मॉर्निंग में। एक बार तो ये आए थे शायद 8 बजे, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आए थे। उसके बाद ये चाय पी के, क्योंकि इनके सर में दर्द हो रहा था, चाय पी के फिर ये चले गए थे। उसके बाद ये आए हैं शायद 1-2 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने खाना तैयार कर रखा था, खाना वाना खाए। बच्चे भी है ना, अब आदत पड़ गई। जब से पहले बच्चे स्कूल से आते थे और खाना वाना खा के अपना काम करें, लेकिन जब से ये कोरोना पिछले साल से इन बच्चों की भी आदत हो गई कि जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो 2 बजे हमने खाना खाया और पूरी रात ना सोने के चक्कर मतलब हम पूरी रात में सो नहीं पाई और ये भी नहीं सो, फिर ये भी सो गए और मैं भी सो गई। बच्चे छोटे वाले को भी मैं लेके सोई थी, बट वो तो बस कभी मेरे इधर घूम रहा है, कभी मतलब बेड से मैं नीचे तो उतरने नहीं दी, लेकिन वो सोया भी नहीं, मुझे इतना पता है। और मेरी आंखें इतनी भारी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। इसके पापा उठ के कब चले गए फिर से काम में, मुझे पता भी नहीं चला। और अब मेरी आंखें खुली हैं। अभी 4:15 हो रहे, लेकिन मैं 3:30 बजे उठ चुकी थी। 3:30 बजे फिर मैं उठी, 1-1.5 घंटा आज मैं भी सोई और अब थोड़ा सा मतलब हल्का महसूस कर रही हूँ। अब जाके देख रही हूँ तो बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं इसके पापा के, और इसके पापा के कपड़े पड़े हुए हैं और बाथरूम भी गीला पड़ा हुआ है। तो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सुबह, मतलब ये मैं सोची तो यही थी कि मॉर्निंग में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, बट हिम्मत बिल्कुल नहीं हो पाई। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैंने दोपहर के खाने में बनाया था, सब्जी बनाया था। पता नहीं आप लोग के उधर क्या बोलते हैं, जो हमारे इधर कई जने तो हमारी जो साइड होते हैं कुंदरी कहते हैं, सब्जी वाले कहते हैं कुंदरू, और आपके साइड में पता नहीं क्या कहते हैं। वो परवल होता है ना, परवल से छोटा, मतलब परवल हाइट में तो परवल के जितना होता है, पर वो पतला होता है और अंदर से खीरे जैसे दाने होते हैं, जो बीज होते हैं ना खीरे के ऐसे, तो वो होती हैं, खीरे के जैसे देखने में होती है। तो उसकी सब्जी और रोटी। और अब मैं बनाऊंगी क्या पता नहीं, लेकिन सबसे पहले काम करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस बाथरूम को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इस बाथरूम को क्लीन करती हूँ, चाहे वो शाम ही क्यों ना हो, क्लीन तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं पहले बाथरूम को क्लीन करती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था, और आपको जैसे पता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो कल शाम को फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी, क्योंकि मेरी पता है सब कुछ बर्दाश्त हो जाए, काम में बहुत ज़्यादा करूँ फिर भी मैं थकान इतनी नहीं होती। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो या तो मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या कुछ ऐसे बहुत गंदी बीमारी है मेरे को कि नींद पूरी होनी चाहिए। और तो इसलिए कल जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँ, मैंने वहीं पे एंड कर दिया। मैंने कहा फिर दूसरे दिन मैं ब्लॉग करूँगी। मेरा वैसे भी मन नहीं था कि मैं संडे को ब्लॉग डालूँ। मैं जितना हो सके तो मैं संडे को ब्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक छुट्टी तो बनती है। तो मैंने कहा कि चलो आज हुआ, आज मॉर्निंग में फिर मैंने सारा काम ख़त्म किया। और ये अब रोज़ का वो बन चुका है कि इसके पापा दोपहर को लेट आते हैं, दोपहर को नहाते हैं,
इस टाइम वो नहाकर खाना खाकर, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और वो अभी खाना खाकर नीचे गए हैं। नहाते ही खाना खाए, खाना खा के फिर नीचे चले गए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि एक मॉर्निंग में ही सब नहा लेते हैं, सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो सही रहता है। तो अब मैंने कहा कि अब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ क्योंकि काम तो हो गया मेरा ख़त्म। तो आपसे बातें कर लूँ कि कुछ आपकी कुछ मेरी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ब्लॉग को यहाँ स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में बिल्कुल ठीक है इस टाइम। और आज मैं दोपहर को सोऊंगी नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि मेरी नींद मैं पूरी कर चुकी हूँ। कल रात को मैं अच्छी तरह सोई तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है। और दोपहर बहुत लंबी होती तो है, बट मैं क्या करूँ, सो जाती हूँ ना तो फिर शरीर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उठने का मन नहीं करता। और फिर पूरा शाम से रात तक का जो टाइम होता है ना वो बहुत गंदा जाता है। तो इसलिए मैं आज नहीं सोऊंगी। और मैं सोच रही, मेरे पास जो मैंने कहा था ना कि सूजी रखी है जो बारीक वाली, आज मैं उसको पहले तो छानूंगी, छान के फिर उसको भूनूंगी हल्की हल्की, मतलब रोस्ट करूंगी बहुत हल्का। उसके कलर को मैं चेंज नहीं करूंगी बट रोस्ट करूंगी। और रोस्ट करने के बाद मैं उसको ठंडा करके फ्रिज, एक एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में डालूंगी। तो मैं आज ये सूजी का काम ज़रूर करूंगी। और कल से हमारे यहाँ लॉकडाउन ख़त्म है, मार्केट खुल जाएंगे। तो कल मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं देखो लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट में घूमें और इन्जॉय के लिए मार्केट में निकले, नहीं। लेकिन बहुत ज़रूरी जो सामान है घर का, वो इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मार्केट खुलेगा। तो मैं ही, बच्चे अभी भी बाहर नहीं निकलेंगे और ये भी सिर्फ जैसे काम से आते हैं, पहले बाथरूम में जाके हाथ पैर अच्छे से धो के फिर आते हैं कमरे में, तो वो भी वही रूटीन अपनाएंगे। और मैं भी जैसे पहले लॉकडाउन के टाइम या कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से जैसे मैं रूटीन था कि मैं जब बाहर जाना है मास्क लगा के आके पूरी एहतियात जो भी हम पहले करते थे वही करेंगे। बट बहुत जो ज़रूरी सामान है वो लेकर भी आना है, उसके बिना ऐसे नहीं हम घर पे बंद हो जाएं और काम चल जाए, ऐसे भी नहीं। जो बहुत ज़रूरी सामान है वो मुझे लाना है। सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक के शॉप में जाना है, वहाँ से एक्सटेंशन बोर्ड लाना है। और कई चीज़ ऐसे हैं जो बच्चों के अंडरगारमेंट्स हैं वो भी मतलब लाने हैं और इनका भी लाना है। जो मेन चीज़ है ना मुझे बस वो लाना है। और थोड़ा मेरे को मतलब घर में बैठे बैठे ना, तो जो बोलते हैं ना वेट गेन हो गया मेरा। मैं वेट लॉस करने के चक्कर पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ। अब जब से ये लॉकडाउन हुआ तो बाहर निकलना नहीं होता, मैं चल नहीं पाती इतना। घर पे चाहे आप पूरे दिन चलो, लेकिन जो आप एक पार्क में या रोड में जिस हिसाब से आप चलते हो ना तेज़, वो जो चलना होता है, वर्कआउट होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं वो अब हो सके तो मॉर्निंग में, क्योंकि रोड बिल्कुल मतलब उस टाइम कोई भी बाहर नहीं निकलता, मॉर्निंग थोड़ी ज़्यादा जल्दी सुबह मैं पार्क में जाया करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे वेट मैंने कम से कम भी इस लॉकडाउन में ना करते हुए 5 किलो वेट गेन कर लिया है। अब वो वेट गेन जो मैंने किया, वेट लॉस भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पार्क भी जाना शुरू करूँगी। देखती हूँ कितना वेट लॉस कर पाती हूँ, वो सब आप देखना। ये देखो इनके हॉलीडे होमवर्क में क्या क्या मिला है। क्ले से बनाओ हार गले का, क्ले से बनाओ रिंग हैं। ये कौन बनाता है, ये क्या काम आता है, इससे क्या हमें कुछ, क्या एक क्या कर रहे तुम, अच्छे से दो ना। ये लाइफ में कहीं कोई यूज़ नहीं है इन चीज़ों का, जो होमवर्क में लोग मैम देती हैं। चीज़ें ना दें जो यूज़फुल हो, कोई लाइफ में आगे जाके यूज़ हो। ये क्ले की आगे शादियों में क्या क्ले के पेंडेंट और क्ले की रिंग पहनी जाएगी। तो देखो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि बेफालतू की चीज़ें यहाँ पे देखो, इन चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। जो हमने कभी, हमारे टाइम में ऐसे फालतू फंड की चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ राइटिंग होती थी। आजकल राइटिंग कम देते हैं, ये प्रोजेक्ट देते हैं कंप्यूटर में लिखने का, दो ना हर 3 पेज उस हिसाब से, लेकिन नहीं। इनका हॉलीडे होमवर्क है क्ले से पेंडेंट बनाना। ये देखो अब पहन रहा है, टूट जाएगी यार, मेरे को सबमिट करना। नहीं अब ये है
इसकी रिंग देखिए, ये क्ले की बनी हुई, मेरी रिंग क्ले की रिंग है और ये इतना खुश हो रहा है जैसे कि डायमंड की रिंग पहन लिया हो। हाँ, अब वैसे खाना नहीं खाया जा रहा है। और ये है मयंक और ध्रुव की बुआ, जो खाना ही नहीं खाया जा रहा है। इतना थोड़ा सा मैंने चावल डाला था, बट वो चावल ये 1 घंटे से बैठी हुई है, इसका खाना वैसे के वैसे रखा हुआ है। इतनी देर में तो ये मयंक और ध्रुव खा लेते, लेकिन क्या बोलूँ, देखिए कितनी मोटी है ना, इसीलिए मोटी है क्योंकि इतना ज़्यादा खाना खा लेती है ना। बच्चों के दूध का टाइम हो गया और नाश्ते का टाइम हो गया, तो बच्चों ने कहा है कि एक ने फरमाइश की है सैंडविच और एक ने फरमाइश की है जो मुरमुरे होते हैं ना वो। और मुरमुरे में वो जैसे होता है ना टमाटर प्याज और ये डाल के, उसे छोटे वाले को ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे इसको कैसे पसंद है आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सिर्फ मुरमुरे में थोड़ी सी जो मस्टर्ड ऑयल है वो डाल लो और कोई भी नमकीन हो, वैसे वो गाठी वाली नमकीन होती है ना जो ये इसको ज़्यादा पसंद है, तो ये बस, और कुछ नहीं, इसमें और कुछ डाल लोगे तो खाएगा भी नहीं। तो ये तो उसका नाश्ता हो गया शाम का। और एक ने फरमाइश की है कि सैंडविच, तो मैं सैंडविच बनाऊंगी। ये दोनों यूज़ करूंगी, बर्गर मेयोनीज़ और एगलेस मेयोनीज़ वाइट वाली, ये दोनों यूज़ करूंगी। और टमाटर और प्याज काट लेती हूँ। तो ये देखिए, मयंक ने नाश्ते में लिया है सैंडविच और मैंने लिया है चाय। ये चाय के कप में देखो है क्या इसका, दिखा। ये देखिए चाय के कप में इसका मुरमुरे, ये इनका शाम का नाश्ता है। ये देखो एक चम्मच क्या है, अरे ये इसकी बुआ जो खाने की 1 नंबर की, इसकी बुआ है जो खाने की 1 नंबर की चोर। सही से नहीं आ रही, अंधेरे में कैसे घुस गई तुम? हाँ सही है, हंसिए थोड़ा सही से। ये देखो हंसते हैं तो भी मुंह को पीछे करके हंसिए एक बार फिर से। कैमरे के सामने हंसियो, अब हंसिए। अब देखो हंसते हंसते कैसे है बच्चे, देखेगा, देखेगी तो देख, हंसियो मयंक। ध्रुव हंसेगा, ध्रुव सबसे फनी हंसेगा। ध्रुव हंसिए बेटा, मुंह में मुरमुरे भी गिन लूँ, इतने ऐसे तो नाचते कोई। हंसिए फिर बेटा, हाँ फिर भी मुरमुरे दिख रहे हैं। चलो नाश्ता कर लो तुम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सूजी मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी है और मैं इसको अब छान के लेकर आ गई। अब देखिए कितनी ज़्यादा सूजी, ये इतनी बड़ी कढ़ाई है और मैं इसको छानने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के जो वो ईली कहते हैं हमारे यहाँ, जो ब्लैक कलर की होती है, हमने ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की होती है ना, तो जो वो ईली पर इसमें लग गई थी, तो मैं इसको 3 टाइम्स मैं इसको छान के लेकर आ गई हूँ। अब मैं इसको क्या मतलब भून लूँगी इसको, तो इसको अब मैं भूनूंगी और उसके बाद उसको ठंडा करके फिर मैं कोई डब्बे में जैसे डालर में डाल दूँगी, तो इससे ये अगर लॉन्ग टाइम तक ये मैं यूज़ कर पाऊँगी। अगर मैं बारिश के मौसम में दिक्कत हो जाएगी मेरे को बहुत ज़्यादा, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, और बगैर पंखा के नहीं कर पाऊँगी मैं आज। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे मेरी परेशानी को। अभी तक माइक आया नहीं मेरे पास। अब देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया अच्छी तरीके से और खुशबू भी इसमें अच्छी आ रही है। मैंने कुछ नहीं डाला, घी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डाला इसमें,
बस अच्छी तरीके से, जिससे इसमें अब कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये पक्की बात है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी तो ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कढ़ाई जो है ये बहुत मोटी है। देखिए इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर गर्म हो जाता है ना, तो ये फिर ठंडा होने में भी टाइम लगाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे लास्ट में, एंड में सारा खाना बना लेती हूँ और उसके बाद खाना खा भी लूँगी। तब तक भी मुझे पता है ये बिल्कुल भी वो नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए तब तक भी ठंडा नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूँगी कि पहले सारा काम ख़त्म कर लूँगी नाइट का। लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसको किसी डब्बे में, अभी डब्बे का इंतज़ाम भी करना है। डब्बा भी मेरे पास शायद नहीं है इतना बड़ा, या फिर इतना बड़ा अगर मैं डब्बा ले भी लूँ तो ये डब्बा फ्रीज़र में आएगा नहीं। फ्रीज़र में मेरे इतनी जगह नहीं है, तो फ्रीज़र इतना बड़ा होता नहीं है कि इसको मैं ये पूरा 5 किलो सूजी एक बड़े से डब्बे में आ जाए। तो मैं ऐसा करूँगी, छोटे छोटे 2 डब्बे लूँगी और उसमें डाल के रखूँगी। तो चलिए अब नाइट का खाना बनाती हूँ। नाइट के खाने में क्या बनाऊँगी, तोरी की सब्ज़ी। आप लोग सोचते होंगे हर दूसरे दिन तोरी कैसे बना लेती हैं। गर्मियों के सीज़न में तोरी बेस्ट लगता है हम सबको ही, तो जो अच्छा लगता है वही खाएंगे। और मैंगो शेक, मैंने मैंगो भी निकाल ली है फ्रिज में से, तो मैंगो शेक, रोटी और मैंगो शेक, रोटी और तोरी की सब्ज़ी। और सुबह की थोड़ी सी दाल है, वो दाल भी ख़त्म करनी है क्योंकि सब कुछ रात को मैं ख़त्म करके सोऊंगी। और उसके बाद पूरे दिन काम ख़त्म कर के परेशान हो जाती हूँ, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए क्या करके ले आया, जस्ट नीचे मेन गेट में सामने जा रहे थे, नीचे मेन गेट से बाहर निकले थे कि रेडी वाले ने इसके पैर में रेडी चढ़ा दी और खून भी निकला। पहले मैंने उसको वॉश किया और बाद में बोरोलिन लगाया। मेरे पास और कुछ था नहीं घर में, और ये मतलब मेरे को देख के बाहर ऐसे ही भाग भाग के ऊपर आ गया, लेकिन मेरे को देख के ही इसको रोना आया क्योंकि माँ के आगे ही ना, कहते हैं ना दर्द भी माँ के आगे ही दिखाया जाता है। तो ये किसी के आगे रोता है नहीं ये जल्दी से, जब मैं दिखती हूँ ना इसको तभी ये रोना शुरू करता है। तो मेरी तो बस कह रही हूँ ना, मेरी हिम्मत टूट गई इसको देखकर जब ये मेरे पास आया। ये हादसा करके अपने साथ लेकर आया है, और ये तो बोलो ना बच गया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। तो अब मैं इसके लगा तो दी हूँ। अब मैंने कहा नहीं इसको जो मतलब वीडियो जब शूट कर रही हूँ ना, तो फिर इसको मैंने कहा कि दिखाओ। तो ये मेरा थोड़ा वो है, मतलब दर्द को सहने वाला होता है ना, जो बच्चे दर्द को सह जाते हैं, वो है। नहीं तो और कोई बच्चा होता तो अभी रो रो के बुरा हाल कर देता। तो बस पूरा बोलते हैं सुबह से रात तक जैसे तैसे ठीक ठाक चले आ रहा था। हमने खाना वाना खाया, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।